हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा बजाज का इंस्टा ईएमआई कार्ड आप घर बैठे कैसे बना सकते हैं। उसे बनाने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। सबसे पहले आपकी एज 21 साल होना चाहिए। आपको पास पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। तो चलिए मेरी मोबाइल की स्क्रीन। तो कार्ड को अगर आपको बनाना है तो आप सभी को यहाँ पर कार्ड के नीचे ही जो मोबाइल नंबर को फिल करने का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको अपना जो फ़ोन नंबर है एंटर करना है और गेट इट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप सभी के मोबाइल फ़ोन पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर अपना जो नेम है, जैसा कि हमारे पैन कार्ड पर दर्ज है, उसी तरीके से फिल करना है। देन प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि ईएमआई कार्ड को बनाने का जो फॉर्म है वो आ चुका है, जहाँ पर आप सभी को अपना एप्लीकेंट जो नेम है फिल करना है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में अपना जो पैन नंबर है कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर आपको फिल करना होगा। देन आपको अपना एरिया का जो भी पिन कोड है यहाँ पर आप फिल करोगे, तो आप सभी की जो सिटी है ऑटोमेटिक सर्च होकर के आ जाती है। आप सभी को एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप एक सैलरीड पर्सन हो या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड का जो ऑप्शन है उसको चूज करना है और मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में जीएसटी नंबर का भी ऑप्शन आता है, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको फिल करने की जरूरत नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। योर अप्रूव्ड इंस्टेंट ईएमआई कार्ड की जो लिमिट है वो आप देखोगे कि 1 लाख रुपए यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है इसको पाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि अब आपको अपना जो वेरिफिकेशन है वो करना है, जिसमें कि आपको प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है दिया गया है, जिस पे आपको क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि केवाईसी वेरिफिकेशन जो डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं, जहां पर हमारी जो फोटोग्राफ है, इसी के साथ में हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और हमारा जो एड्रेस दर्ज था वो देखोगे कि ऑटोमेटिक फिच होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो एड्रेस आपका दिखाया गया है, ये एड्रेस अगर आपका करंट एड्रेस नहीं है, पुराना रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है, तो आप अपडेट एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करके एक नया एड्रेस ऐड कर सकते हो। मेरे केस में बिल्कुल ही सही है। हम कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इतना हमने किया है तो हमारे सामने आप देखोगे कि समरी पेज आ चुका है, जहां पर टोटल लोन लिमिट आप देखोगे कि 1 लाख रुपए जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी के साथ नीचे की तरफ आप देखोगे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन लोन लिमिट जो यहाँ पर दिखाई गई है वो 50,000 रुपीज है। तो यहाँ पर पहली बार हमें जो कार्ड दिया जाएगा ये 50,000 रुपीज का दिया जाएगा। उसके बाद में जो लिमिट है आगे भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो कार्ड है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है कि जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मैक माई ट्रिप, यात्रा, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, इस तरीके के जितने भी स्टोर्स हैं वहां पर आप प्रोडक्ट्स को शॉपिंग कर सकते हो और नो कॉस्ट ईएमआई का जो बेनिफिट है आप इस कार्ड के जरिए ले सकते हो। इसी के साथ में बजाज मॉल, यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं और ईएमआई नेटवर्क, बहुत सारे स्टोर्स आपको मिल जाएंगे। आसपास में बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगे जहां पर इस कार्ड के बदले आप सभी को सामान मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस कार्ड को बनाने के लिए आपको बताया गया है कि आपको एक ज्वाइनिंग फीस पेमेंट करनी होगी, जो कि यहाँ पर आप देखोगे कि 599 रुपीज ये फीस आपको चार्ज की जाएगी। तो यहाँ पर सारे चार्जेस इसके अंदर इंक्लूड है। तो पेमेंट करने के लिए हमें प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जहां पर आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से ये जो 599 रुपीज की फीस का पेमेंट करना है इसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो कंटिन्यू करोगे तो आप यहाँ पर जो भी मोड से आप पेमेंट करने वाले हो क्लिक करोगे। जैसे हम यहाँ पर यूपीआई से करने वाले हैं, क्यूआर कोड का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करेंगे और दूसरे फोन से हम यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड है स्कैन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कार्ड है वो देखोगे कि अप्रूवल मिल चुका है। अभी हमें इस कार्ड पर जो लिमिट ऑफर की गई वो 40,000 रुपीज की है। टोटल लोन लिमिट यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इसी के साथ में यहाँ पर कार्ड की डिटेल्स अगर हमें देखना है तो व्यू के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा, जिसको हम फिल करेंगे। देन आप देखोगे कि इस कार्ड की जो कंप्लीट डिटेल्स हैं, कार्ड नंबर आ चुकी है। तो इसके जरिए ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है शॉपिंग करने के लिए अभी भी यहाँ पर आप देखोगे कि इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो कार्ड बनने के बाद में एक्टिवेट करोगे तभी आप इस कार्ड का कहीं पे भी इस्तेमाल कर पाओगे। तो यहाँ पर हम एक्टिवेट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ई मोडेट इनेबल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि आप सभी लोग अपनी जो बैंकिंग डिटेल्स है वो यहाँ पर ऐड करोगे। तो बजाज ईएमआई से जो भी आप स्पेंडिंग करोगे तो यहाँ पर आप सभी का जो है अकाउंट से ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा, जिसमें कि जितना भी अमाउंट आपने एक्सपेंड किया होगा उतना ही पैसा आपका यहाँ पर कट होगा। जिसके लिए आप सभी को यहाँ पर अकाउंट होल्डर के नेम के सेक्शन में अपना जो नेम है आपको फिल करना है। अपनी बैंक का जो आईएफएससी कोड है यहाँ पर आप फिल करोगे। अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसी के साथ में आप सभी को सेलेक्ट करना है कि आपका जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है। अब जैसे हमने सेविंग के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर पूछा जाता है कि आप ये जो वैलिडेशन है किस तरीके से करोगे, जिसमें कि यहाँ पर आप देखोगे कि 1 रुपए का जो अमाउंट है वो यहाँ पर क्रेडिट होगा
तो आप ये जो ऑथेंटिकेशन है ये ओटीपी, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कैसे करना चाहते हो। तो जैसे हम यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि बजाज के थ्रू हम अपना जो ई मोडेट है बनाने वाले हैं, जिसमें कि जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक उसकी जो ईएमआई है वो कट जाएंगी, जिससे कि कोई भी अदर आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। इससे आप सभी को ये बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप भूल भी जाते हो तो ऑटोमेटिक ईएमआई का जो पेमेंट है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर ई मोडेट को इनेबल करने के लिए हमें यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि अकाउंट को हम लिंक कर रहे हैं, आपके अकाउंट से कोई ज़्यादा पैसा कट तो नहीं होगा, तो ऊपर की तरफ आपका मैक्सिमम जो अमाउंट है वो दिखाएगा कितना पैसा ये लोग काट सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप सभी लोग अपना कोई भी दूसरा अकाउंट आपके पास में है जिसमें आप बैलेंस कम रखते हो तो वो भी आप लिंक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है, मैक्सिमम ये जो अमाउंट है इतना ही ये लोग काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने सबमिट किया है तो अगले पेज में हमें ऑथेंटिकेट करने के लिए सबसे पहले तो अपना जो कस्टमर आईडी है, सीआरएन नंबर है या फिर कार्ड नंबर है, यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में गेट माई कार्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसको आपको चूज करना है। देन आप सभी को अपना एटीएम कार्ड का जो पिन है यहाँ पर फिल कर देना है और सिक्योर लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। अब हमारे बैंक की तरफ से भी इसको ऑथेंटिकेशन करने के लिए एक ओटीपी को भेजा गया है और यहाँ पर हमारे बैंक से जो ओटीपी हमें रिसीव हुआ है उसको यहाँ पर फिल करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आप देखोगे कि यहाँ पर सेम वही इन्फॉर्मेशन आ रही है ऑथेंटिकेशन करने के लिए, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और कंफर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आपने इतना किया है तो ये जो ई मोडेट है इनेबल होने के लिए देखोगे कि एनपीसीआई का जो पोर्टल है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि सारी डिटेल्स पहले से ही आपकी फिल है, जो कि पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और आप सभी का जो ई मोडेट है वो यहाँ पर इनेबल हो चुका है। पूरी तरीके से जो कार्ड है वो एक्टिवेट हो चुका है। जो लिमिट यहाँ पर बताई गई है उतने तक की कोई भी हम शॉपिंग यहाँ पर बजाज की खुद की वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर हम कोई भी अदर पार्टनर जो भी वेबसाइट है जहाँ पर कार्ड लागू होता है आप वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो कार्ड है वो एक्टिवेट हो चुका है।